जनाब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए अब सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ इल्ज़ामात हैं कि जी ये इलेक्शन रिगिंग शुरू हो गई है, ये हो गया वो हो गया। कभी खबरें आ जाती हैं कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होने लग गए हैं, जिस तरह से हमने देखा। फिर माजी में यही हुआ है कि जिसकी वफाकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी की हुकूमत बनती है और आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन अब नून लीग की तरफ बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये कि जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में राब्ता हुआ है। एक जगह कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि मरियम जो हैं इसको देखेंगे इलेक्शन मुहिम को, आप पार्लिमानी सियासत को देखें, आप दीगर चीज़ों को देखें, यानी पार्टी टिकट वगैरह ये, लेकिन जलसे जो हैं वो मरियम करेंगे। दूसरी तरफ यह है कि नहीं, दोनों जाकर जलसे करेंगे। मगर अब असद खरल साहब, बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों जलसे करते हैं, दो ही बातें हैं, या तो मरियम जाएंगी या फिर दोनों जाएंगे अकेले। तो अगर दोनों जाते हैं तो फिर भी कन्फ्यूजन तो होगी कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे होंगे कि नहीं आगे बढ़ना है, हमने इज्जत करनी है, यहाँ बड़ा कुछ हुआ। मरियम शायद कहेंगे कि जी ये इलेक्शन रिग होना शुरू हो गए हैं, अखलाई मखलूक ने काम शुरू कर दिया है, उनकी तरफ ना देखना कि अब सब गलत हो रहा है, सिलेक्टर्स सिलेक्टेड। उसामा साहब, मामला ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया ना शहबाज शरीफ साहब को, ये मरियम साहबा की ख्वाहिश पे किया गया कि शहबाज शरीफ की जगह पे उनको कहा जाए बाकायदा, आप पार्टी कायद हैं, आप उनको कहें कि मरियम साहबा यानी मुझे आप ये टास्क दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहे नहीं, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ को कहें कि वो पार्टी के सदर हैं, आप उनको हुक्म दें कि मरियम साहबा, ताकि मैं जाके उनकी कॉन्सेंट शामिल हो, क्योंकि मरियम साहबा 3-4 दिन पहले कह चुकी हैं कि मैं जो भी कोई एक्शन करती हूँ उसकी मैं पहले से नवाज शरीफ साहब से और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब से इजाज़त लेती हूँ, उनकी इजाज़त से मैं बात करती हूँ। अब उसको उन्होंने मेंटेन रखने के लिए ये बात की है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के जलसों से अलग-अलग करें खिताब, शहबाज शरीफ साहब कभी भी नहीं ऐसे करेंगे। यही फड्डा है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का, यही फड्डा है कि अगर मरियम साहबा ने करनी है बात तो फिर हम नहीं करेंगे, फिर मरियम साहबा जाने और नवाज शरीफ साहब कहते हैं आप जाने। अब यही फड्डा होगा कि अब मरियम साहबा अगर खिताब करेंगी वो तो करेंगी। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब उस तरीके से वार्मली जाके पुरतपाक तरीके से या अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन या जलसों में शहबाज शरीफ का आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी बात, मरियम साहबा का बयानिया डिफरेंट है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया डिफरेंट है, और अगर दोनों खिताब करेंगे तो फिर वहां पे बयानिया का टकराव आ जाएगा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो मुफाहमत की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मरियम साहबा जो वो कहती हैं कि वोट को इज्जत दो और इदारों के बारे में जो उनकी ज़बान है, ये जो उनकी सोच है, तो किसी सूरत भी आपस में उनका कोई आपस में मेल जोल बनता नहीं। कहते हैं क्राउड प्लस मरियम नवाज हैं। बाबर डोगर साहब, क्या होगा? आपको भी लगता है कि अगर मरियम जाएंगी तो शहबाज शरीफ फिर उस तरह जलसे नहीं करेंगे? उसामा साहब, बिल्कुल खैल साहब ने एक बात तो बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि मरियम नवाज की ये शदीद ख्वाहिश है कि वो आज़ाद कश्मीर के कैंपेन चलाएं। वो समझती हैं कि जनाब यहाँ पर मैंने जो कैंपेन चलाई हैं और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पर मैंने जो रिजल्ट थे वो मैंने हासिल किए हैं। यहाँ तक पार्टी में तो उन्होंने एक मीटिंग में ये भी कह दिया कि अगर मुझे कराची जाने दिया जाता तो कराची की वो सीट जो थी वो बड़े आराम से हम जीत लेते, लेकिन चूँकि मुझे कराची जाने नहीं दिया गया, इसकी वजह से वो सीट जो है वो हमें नहीं। पाकिस्तान में क्या हुआ फिर? वो तो वहाँ गई थी, बड़े अरसे तक वो लगी रही, उस वक्त क्या हुआ था? चले अब मसला ये है कि बदली होगी तो बिलावल के साथ बड़ी मीटिंग। अब मरियम ने ये, उन्हें पता था कि शहबाज शरीफ ये पसंद नहीं करते, और शहबाज शरीफ अगर मरियम को आज़ाद कश्मीर जाती हैं तो शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो वहाँ जाकर जलसा करें, क्योंकि अगर वो भी वहाँ पर जलसा करते और मरियम भी करती तो फिर दोनों का आपस में मुवाजना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जो ये बिल्कुल वो इस तरह का कोई मुवाजना नहीं चाहते। वो ये चाह रहे थे कि बीइंग प्रेसिडेंट PMLN, जिस तरह से देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो जाके वहाँ पे जलसे करके आए हैं या कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर जरदारी भी चले जाए तो फिर तो फिर तो एक तरह के स्टार्ट हो जाएगा कि जी बिलावल जो है, बिलावल जरदारी दोनों में मुवाजना स्टार्ट हो जाएगा। और पार्टी को एक ही बंदा लीड किया करता है, जो लीड करता है वही जलसे करता है। मैंने नहीं देखा कि 3-3, 4-4 बंदे अलग एक ही पार्टी के मुख्य जगह पे जलसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बता दिया शहबाज शरीफ को लीड मरियम, तो ये शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि शहबाज शरीफ अगर आज़ाद कश्मीर जाते हैं और मरियम भी जाती हैं तो बयानिए की जंग तो एक तरफ है, उसके बाद ये भी होगा कि मरियम जो है वो कहेंगे कि मैं क्राउड पुलर हूँ,
मेरे पीछे लोग आते हैं, फिर ये भी कंपैरिजन होगा कि मैं जहाँ पे गई वहाँ पे क्या रिजल्ट था, जहाँ शहबाज शरीफ गए वहाँ पर क्या रिजल्ट था। और जाहिर बात है कि दोनों की ख्वाहिश होगी कि उन इलाकों में जाके वो जलसे करें जहाँ नून लीग मजबूत है, ताकि वो कल ये कह सके कि जनाब देखें मैं इस जगह पे गई थी और यहाँ का रिजल्ट बिल्कुल ही बदल के रख दिया। तो उसामा साहब ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। शहबाज शरीफ के लिए बहुत कड़वा घूंट है। मुझे तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जो है, अगर मरियम वहाँ पे जलसे करती तो शहबाज शरीफ भी जलसे करने जाएंगे। हाँ, वो ये कह देंगे फाइनल और आखिरी जलसा जो है वो मैं कर लूँगा, बाकी फिर सारे मरियम कर ले, यही हो सकता है। इजी ना ले, फाइनल और आखिरी जलसा भी वही करता है जिसने ज्यादा जलसे किए। तो ये बताएं, ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं इलेक्शन अभी बहुत मुश्किल होता है करना, 25 जुलाई को इलेक्शन है, मगर माजी को देखिए आजाद कश्मीर वाला जो इलेक्शन है ना, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलेक्शन है, उसको मलूज़े खातर रखें। आज़ाद कश्मीर में हमेशा हमने देखा है, माजी में तो यही देखा है कि जिसकी हुकूमत मरकज में होती है, वफाक में होती है, हुकूमत उसी की बनती है। पहले नून लीग की थी चूंकि, तो उस वक्त इलेक्शन अगर नून लीग के अलावा किसी की हुकूमत बनी या पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी की आगे तो फिर तो नून लीग कहेगी तभी धांधली हुई है। देखिए नून लीग आगे पीपल्स पार्टी पता नहीं की तरह सीटें ले जाएगी। अगर इनकी दोनों में से किसी की ना धांधली, मैं आपको आज बता रहा हूँ, नून लीग जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मेजोरिटी पार्टी वहाँ पे होगी, मुझे नहीं लग रहा अभी तक जो हालात मैं आपको लिख कर देने को चाह रहा हूं कि धांधली हो गई हमारे साथ। उसमें ये जो मुझे जो लग रहा है, आज़ाद कश्मीर में जो मुकाबला है वो नून लीग और पीटीआई के दरमियान है। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी लोकल जो पार्टियां हैं या मजहबी पार्टियां हैं, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, उसके साथ अलायंस कर दी है। जी बिल्कुल, जी आपको पता होगा, और उसकी हमायत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा ही है। तो वहाँ पर पीटीआई की बड़ी लाइकिंग है आज़ाद कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। और नून लीग जो है वो भी खासी पॉपुलर पार्टी है, क्योंकि पिछला इलेक्शन नून लीग बड़े आराम से वहाँ पर जीती हुई है। लेकिन इस दफ़ा दोनों पार्टियों के दरमियान मुझे टफ मुकाबला होगा, नून लीग और पीटीआई के दरमियान। मुझे पीपल पार्टी वहाँ से, उसको मुझे नहीं लग रहा कि पीपल पार्टी को खास कामयाबी मिलेगी आज़ाद कश्मीर में, लेकिन असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान होगा। और हार गई वो तो देखें, अगर ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इनको ये पुराना मर्द है कि जनाब अगर ये जीत जाएं तो इनके बयानिए की फतह है, नून लीग की खास तौर पे मरियम के बयानिए की फतह है, अगर हार जाए तो वो फिर धांधली है। और बिलावल भुट्टो जो है वो भी हमेशा, उन्होंने तो हार कभी तस्लीम की नहीं, वो भी यही समझते हैं कि जनाब अगर हार गए तो हमारे साथ धांधली हुई है, और जीत गए तो फिर जिए भुट्टो। तो ये इसके अलावा तो तीसरी चीज़ कोई नहीं है। तो देखें वहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा एज रहा है दूसरी पार्टीज़ पे, और जिस तरह से वहाँ पर लोकल पार्टियाँ जो हैं वो पीटीआई के साथ अलायंस कर रही हैं और पीटीआई को ज्वाइन कर रही हैं, तो लग रहा है कि एक अच्छा मज़ेदार मुकाबला होगा जिसमें जो एज है वो पीटीआई को होगा। और आगे बाकी तो जो रिजल्ट आएंगे फिर सारी सूरत हाल सामने आएगी। पीटीआई की कहाँ है तवज्जो अभी, क्योंकि इमरान खान साहब जा नहीं सकते, कोई ऐलान नहीं हो सकता, जाहिर है कि वो फिर मसला आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन का एतराज़ हो सकता है कि जहाँ इलेक्शन हो रहे हो वो आप कैसे जाएंगे करेंगे। क्या आज़ाद कश्मीर में जाने की इजाज़त हो सकती है या वहाँ भी मसला होगा इमरान खान? देखिए, इमरान नहीं जाएंगे तो उनके कोई ना कोई नुमाइंदे चले जाएंगे, वो जाकर वहाँ पर जो है जलसे वगैरह करेंगे, हो सकता है। देखिए वहाँ पर इलेक्शन है, इलेक्शन में हर एक को जाने की इजाज़त है, सिर्फ पाबंदी ये है कि वो जो जिनको मना किया जाता है कि वो के आखिर में आके वो लोग नहीं जा सकते, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक आधे पार्टी जलसा कर आएंगे। लेकिन अगर इमरान नहीं भी जाते, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान नहीं गए थे, तो वहाँ पर उनकी नुमाइंदा जो थे जुल्फी बुखारी गए थे, आपको याद होगा, वहाँ पर जाकर उन्होंने तकरीरें भी की थी। तो अभी भी कोई ना कोई गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीटीआई को अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर लोगों को जाके अपने जलसे करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये मुकाबला अच्छा होगा पीटीआई और नून लीग के दरमियान जो लग खरल साहब, यह तो आपने कह दिया वाज़ेह तौर पर कि पीटीआई के चांस ज़्यादा हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, क्योंकि माजी की जो हमने देखी है एक हिस्ट्री है, वो ही चीज़ हम देखते हैं। फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता इलेक्शन? देखिए एक्सेप्ट ये कब होगा? अब हम इलेक्शन कमीशन में कोशिशें देखते हैं, जब इंतखाबी रिफॉर्म्स की बात होती है तो उस वक्त उस पर आते नहीं। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत चाहती है कि ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम बने, इलेक्शन के इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन आ जाएंगे, 2023 आ जाएगा, उस वक्त तक इस्लाहत नहीं होंगी। अब शहबाज शरीफ ने खत लिख दिया, उन्होंने एक लेजिस्लेशन कर ली, अब सेनेट में जाएगा, वहाँ पे एक तमाशा है, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से शहबाज शरीफ ने दे दी है, सजेशन दे दिया है कि जनाब 5 से 7 सीटें मखसूस कर दी जाए, मुख्तस कौमी असम्बली में 2 सेनेट में कर दी जाए।
और वो नून लीग ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो हमने यही प्रेसिडेंट उसको एक मिसाल जो है शुरू कर दिया है कि वहाँ पे मखसूस ओवरसीज़ के लिए जो नशिस्त की बात हो रही है। तो मामला ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस 2023 से पहले करना चाहिए पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी। अगर नहीं करते तो 2023 ये के बताएं इलेक्शन में ये धांधली का शोर बात कर मचाएंगे। लेते हैं कि पीपल्स पार्टी का तो बाबर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ही कर दिया कि उनको शामिल नहीं किया। वैसे ज्यादती है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, आप कह रहे हैं चांस ही कोई नहीं इनका ज्यादा। नून लीग और पीटीआई की बात करते हैं। एक मेरी बात, क्या अगर नून लीग के साथ कश्मीर से हुकूमत गई तो क्या फिर नून लीग धचका होगा या कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी बात सुने, नून लीग को बड़ी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली थी पिछले इलेक्शन में। जी जी बिल्कुल। और ऑलमोस्ट वो 80 से 90% सीटें जीत मैं आपकी बात मान गया। ये पार्टी को कि वहां पर कोई एज सच इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर नून लीग इस तरफ खोती है अब तो ज़ाहिर वही है ना कि या उनकी गवर्नमेंट दोबारा आएगी, ज़्यादा चांस ये है कि उनका और पीटीआई का मुकाबला इस तरह का। तो अगर वहाँ से भी गवर्नमेंट गई, पहले गिलगित-बल्तिस्तान से चली गई, ये तो बड़ी ज्यादती है। पहले पंजाब से गए, वफाक से गए, एक केपी में भी होते थे। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो रूलिंग पार्टी होती है ना उसको हमेशा एज होता है और खास तौर पे धचका नहीं होगा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से जाना नून लीग के लिए, ये एक्सपेक्टेड है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। सर धचका ख्याल है कि नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको धचका लगेगा, ये नहीं है। मसाइल बढ़ेंगे, अंदर डिबेट बढ़ेगी, वो जो प्रेशर मरीम पर आ रहा है कि जी आपकी वजह से ही हम मसाइल पैदा हो रहे हैं 2023 से जो आप कह रहे हैं वो